अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू रजिस्टर सिंगल मेंबर कंपनी इन एससीसीपी। आप एससीसीपी में एसएमसी कंपनी किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। तो जनाब, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले एससीसीपी के पोर्टल पे चलूंगा जी। अच्छा जी, एससीसीपी के पोर्टल पे जाने के लिए सबसे पहले गूगल पे सर्च करूंगा लीप एससीसीपी। जैसे ही मैंने लीप एससीसीपी सर्च किया, मेरे पास जो पहला लिंक है वो एससीसीपी के पोर्टल का आ गया। ये देखें जी, leap.scp.gov.pk। सिंपली इस लिंक पे क्लिक करूंगा। तो जनाब, जैसे ही मैंने लीप एससीसीपी के लिंक पे क्लिक किया, ये मुझे इस वेबसाइट पे ले आया। ये देखें जी, leap.scp.gov.pk। तो जैसे ही आप लीप की वेबसाइट पे आएंगे, ये होम पेज आपके सामने आ रहा होगा। इजी फाइल डिजिटल सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फिर होम आ गया, कॉन्टेक्ट अस, लॉग इन, साइन अप। तो जनाब, लीप की साइट पे आने के बाद सबसे पहला जो काम है वो आपने एससीसीपी के पोर्टल पे साइन अप करना है। अगर तो आपका पहले से एससीसीपी पे लॉगिन बना हुआ है तो वही लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपका एससीसीपी ई सर्विसेज जो लीव से पहले एससीसीपी का पोर्टल था उसमें आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स बने हुए हैं, तो वही लॉगिन क्रेडेंशियल्स दे के आप एससीसीपी लीव में लॉगिन कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम एससीसीपी का पोर्टल यूज कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम कंपनी बना रहे हैं, तो जनाब इस केस में आपको एससीसीपी लीव में साइन अप करना पड़ेगा। तो जनाब, एससीसीपी लीव में साइन अप करने के लिए देखें, लॉगिन के आगे आ रहा है जी साइन अप। तो सिंपली साइन अप पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, जैसे मैंने साइन अप पे क्लिक किया, वो मुझे साइन अप के पोर्टल पे ले आया। सबसे पहले वो कह रहा है, आर यू अ पाकिस्तानी सिटीजन आर अ फॉरेन नेशनल, कि जिस बंदे का आपने साइन अप करना है वो पाकिस्तानी सिटीजन है या फॉरेन नेशनल है। अगर तो वो पाकिस्तानी सिटीजन है तो साइन अप करने के लिए आपने सीएनआईसी नंबर, ईमेल और सेल नंबर यूज करना है। और आपने एक बात याद रखनी है कि सेल नंबर उस बंदे के सीएनआईसी के अगेंस्ट इशू होना चाहिए। सेल नंबर उस बंदे के नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर सेल नंबर उस बंदे के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है जिसका हम साइन अप कर रहे हैं, तो जनाब आपका एससीसीपी में साइन अप नहीं होगा जी। अच्छा जी, नीचे हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, पाकिस्तानी सिटीजन या फॉरेन नेशनल। और ये बाय डिफॉल्ट पाकिस्तानी सिटीजन सिलेक्टेड है। अगर आपने किसी फॉरनर का साइन अप करना है तो ये देखें, फॉरेन और पाकिस्तानी से पहले ये राउंड सर्कल आ रहा है। तो जिस भी राउंड सर्कल पे आप क्लिक करेंगे वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। आप सपोज कर लें फॉरेन नेशनल से पहले ये राउंड सर्कल आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये देखें, फॉरेन नेशनल वाला जो मेरा ऑप्शन है वो सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि जिस बंदे का मैं साइन अप कर रहा हूं फॉरेन नेशनल है। और फॉरेन नेशनल का साइन अप करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होगा पासपोर्ट, उस फॉरनर का सेल नंबर और उस फॉरनर का ईमेल। अब जिस बंदे का मैं साइन अप कर रहा हूं वो है जी पाकिस्तानी नेशनल। तो पाकिस्तानी सिटीजन के आगे ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है, सिंपली इस पे क्लिक करूंगा और पाकिस्तानी सिटीजन जो है इसको सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद आ रहा है जी प्रोसीड, तो सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपके पास नाइकोप है या सीएनआईसी है। अब सीएनआईसी और नाइकोप में ये फर्क होता है कि सीएनआईसी आपका इंग्लिश में भी हो सकता है, उर्दू में भी हो सकता है। नाइकोप आपका पूरे का पूरा इंग्लिश में होगा। इवन तो जो एड्रेस है नाइकोप पे वो भी इंग्लिश में होगा। और नाइकोप होता है फॉरेन रेजिडेंट्स के लिए, ऐसे पाकिस्तानी जो ब्रूने मुल्क काम कर रहे हैं, जैसे कोई अबू धाबी में काम कर रहा है व्हाट्सएवर। तो नाइकोप की निशानी है कि उसमें कंट्री ऑफ स्टे आ रहा होगा पाकिस्तान के अलावा, जैसे सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड किंगडम एटसेट्रा। ठीक है। और दूसरी इसकी निशानी है कि बैक साइड पे जो एड्रेस होगा टेम्पररी और परमानेंट, वो भी इंग्लिश में आ रहा होगा। तो जनाब सपोज कर लें जिस बंदे का मैं साइन अप कर रहा हूं उसके पास है जी सीएनआईसी। तो बाय डिफॉल्ट ये देखें जी सीएनआईसी सिलेक्टेड है। अगर नाइकोप होल्डर होता तो नाइकोप होल्डर से पहले जो राउंड सर्कल आ रहा है सिंपली इस पे क्लिक करते और नाइकोप होल्डर जो है वो सिलेक्ट हो जाता। तो जनाब मेरे केस में सीएनआईसी है, तो सीएनआईसी से पहले जो राउंड सर्कल आ रहा है सिंपली इस पे क्लिक करूंगा और सीएनआईसी सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। अच्छा, जैसे ही मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया मेरे पास सीएनआईसी वेरिफिकेशन का टैब आ गया। इधर आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स ऐड करनी है, अपनी सीएनआईसी की डिटेल्स ऐड करनी है, सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट, अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है और अपना ऑक्यूपेशन चूज करना है। अब ये देखिए, सबसे पहले आ रहा है जी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अब ये जो फर्स्ट नेम है इसके साथ स्टार बना हुआ है। तो जिन जिन ऑप्शंस के साथ स्टार बना हुआ है या जिन ऑप्शंस के साथ ड्रॉप डाउन बना हुआ है, ये ऑप्शंस आपने लाजमी फिल करने हैं। अब ये देखिए, फर्स्ट नेम के साथ स्टार है, फर्स्ट नेम आपने लिखना है। जैसे किसी बंदे का नाम खाली अली है तो इधर अली आ जाएगा। उसके बाद मिडिल नेम है, इसके साथ स्टार नहीं है तो ये ना भी फिल करे तो कोई मसला नहीं है। और लास्ट नेम के साथ भी स्टार नहीं है। तो जी जो पहला कॉलम है फर्स्ट नेम का, ये लाजमी आपने फिल करना है। और जनाब नेम आप ऐड करेंगे एज पर सीएनआईसी। सपोज करें किसी का नाम है मोहम्मद अली, तो फर्स्ट नेम में मोहम्मद आ जाएगा, मिडिल में आपने कुछ नहीं लिखना और लास्ट नेम में अली आ जाएगा। अब किसी बंदे का नाम है मोहम्मद अली अहमद, पहले मोहम्मद आ जाएगा, मिडिल नेम में उसका अली आ जाएगा और लास्ट नेम में उसका नेम अहमद आ जाएगा। अगर किसी का नेम है जी मोहम्मद अदनान, तो पहले मोहम्मद आ जाएगा और लास्ट में अदनान आ जाएगा। अगर आपका सीएनआईसी उर्दू में है तो आपने वो स्पेलिंग्स लिखने हैं जो आप यूज कर रहे हैं। और अगर आपका स्मार्ट कार्ड है जो इंग्लिश में भी होता है तो आपने स्मार्ट कार्ड वाले जो स्पेलिंग्स हैं वो यूज करने हैं। अगर स्पेलिंग्स कोई और होंगे तो जनाब ऑब्जर्वेशन लग जाएगी। ये बात आपने याद रखनी है। आप सपोज कर लें कि मैं किसी बंदे का साइन अप कर रहा हूं तो जनाब उसका नेम ऐड कर देता हूं। उसके बाद आ रहा है जी सीएनआईसी, और सीएनआईसी के नीचे ये टैब बना हुआ है। तो सिंपली इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा और इधर जो आपका 13 डिजिट्स का सीएनआईसी होगा वो आप ऐड कर देंगे विदाउट डैशेस। तो जनाब अपना सीएनआईसी ऐड कर लेता हूं। उसके बाद वो कह रहा है जी सीएनआईसी एक्सपायरी डेट, जो आपका सीएनआईसी होता है उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है।
अगर तो आपकी एज 60 ईयर से कम है तो जनाब आपके सीएनआईसी पे एक्सपायरी डेट होगी, और अगर आपकी एज 60 साल से ज्यादा है तो जनाब आपके सीएनआईसी पे आ रहा होगा लाइफ टाइम। तो अगर आपके सीएनआईसी पे लाइफ टाइम आ रहा है तो ये देखें, तो लाइफ टाइम के साथ ये देखें सर्कल बना हुआ है, सिंपली इस पे क्लिक करूंगा तो ये जो मेरी सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट है ये लाइफ टाइम हो जाएगी। अब सपोज कर लें जिस बंदे का मैं साइन अप कर रहा हूँ इसकी एज 60 साल से कम है और इसकी एक्सपायरी डेट भी आ रही है, तो जनाब ये एक्सपायरी डेट से पहले ये जो बना हुआ है राउंड सर्कल इस पे क्लिक करूंगा, बाय डिफॉल्ट यही आपका इन सर्कल होगा। ठीक है जी, तो ये इसको मैंने इन सर्कल कर लिया। एक तो सीएनआईसी एक्सपायरी के साथ स्टार लगा हुआ है यानी कि हमने कंपलसरी फिल करना है, और दूसरा ये कैलेंडर बना हुआ है। कैलेंडर से मुराद ये है कि इस पे जाके अपने डेट मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है। तो सिंपली इस कैलेंडर पे क्लिक करूंगा। अब जैसे ही मैंने कैलेंडर पे क्लिक किया मेरे पास ये टैब ओपन हो गया। सबसे पहले आ रहा जी अप्रैल और आगे आ रहा है ईयर, और ये आपके पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन आ रहे हैं। अब सपोज कर लें अगर मेरी सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट मई है, मई 2026, अगर मैं फॉरवर्ड के बटन पे क्लिक करूं तो ये देखिए ये मई पे चला जाएगा। फॉरवर्ड के बटन पे क्लिक करके या बैकवर्ड के बटन पे क्लिक करके आप मंथ को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ईयर को आगे पीछे करना है, अब सपोज करें मैं 2026 में बैठा हूं, मेरे सीएनआईसी की एक्सपायरी 2031 है, तो 2031 पे जाने के लिए देखें मंथ के आगे ईयर है और इसके साथ ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो सिंपली ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और इधर से जो मेरा ईयर होगा, जैसे हमारे केस में 2031, तो 2031 सेलेक्ट कर लेता हूं जी। सिंपली 2031 पे क्लिक करूंगा तो ये देखें जी मेरा 2031 सेलेक्ट हो गया। इसके बाद मैंने मंथ को सिलेक्ट करना है। अब मेरे केस में मंथ है जी जून, तो जून पे क्लिक कर लेता हूँ। डेट ऑफ एक्सपायरी मेरे केस में आ रही है जी 10 जून 31, यानी कि जो मेरा सीएनआईसी था वो 10 जून 2021 को इशू हुआ था। तो जनाब ये मेरी सीएनआईसी एक्सपायरी डेट आ गई। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर आपके सीएनआईसी पे एक्सपायरी डेट नहीं आ रही, लाइफ टाइम आ रही एक्सपायरी, तो जनाब आपने ये जो लाइफ टाइम से पहले राउंड सर्कल बना हुआ है इस पर क्लिक करके इसको इस सर्कल कर देना। इसके बाद आ रहा जी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ से मुराद है जनाब आपकी तारीख पैदाइश क्या है, और डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के लिए भी ये देखें जी कैलेंडर बना हुआ है, तो सिंपली कैलेंडर पे क्लिक करूंगा। अब हम मेरे केस में है जी 1992। ईयर को बैकवर्ड सेलेक्ट करने के लिए ये देखें मंथ ईयर 2008 के साथ ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो सिंपली इस पे क्लिक करूंगा। ये देखें जी ये 1985 से लेके 2008 के साल आ रहे हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इससे भी पुरानी है तो ये बैकवर्ड एरो पे आप क्लिक करेंगे तो ये 1961 से लेके 1984 तक के जो ईयर्स हैं ये इधर आना शुरू हो जाएंगे। तो जनाब मैं फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा। मेरे केस में है जी 1992, तो 1992 सेलेक्ट कर लूंगा। मंथ है जी जून और डेट ऑफ बर्थ है जी 18, तो ये जनाब मेरी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो गई। उसके बाद आ रहा है जी ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हैं। आप बिजनेसमैन है, सर्विस प्रोवाइडर है, हाउस वाइफ है, अकाउंटेंट है, कंसल्टेंट है, व्हाट्सएवर। तो जनाब आपने अपना ऑक्यूपेशन भी सिलेक्ट करना है। ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करने के लिए देखें जी ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो जब भी आपको ड्रॉप डाउन की ऑप्शन आएगी तो ड्रॉप डाउन में से आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो जनाब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। ये देखें जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी है, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट है, लॉयर है, बिजनेस है। इस साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार बनी हुई है, इसको पकड़ के भी आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। सर्विस, स्टार्टअप, फ्रीलांसर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, अदर्स। अगर कोई भी नहीं है तो आप अदर्स पे क्लिक करेंगे और स्पेसिफाई कर देंगे, वो आपको ऑप्शन दे देगा। जैसे अदर्स पे क्लिक करें और हाउस वाइफ है तो आगे हाउस वाइफ का आपको टैब दे देगा। अब हमारे केस में बिजनेस है तो जनाब स्क्रॉल बार को पकड़ूंगा और बिजनेस सेलेक्ट कर लूंगा, तो जनाब बिजनेस पे क्लिक करूंगा। अच्छा, जैसे ही मैंने बिजनेस पे क्लिक किया मेरे पास नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वो आपका डाटा नादरा से वेरीफाई करेगा। सब्सिक्वेंटली आप अपना नंबर ऐड करेंगे, आपके नंबर पे कोड जाएंगे एज इट इज, फिर आप अपना ईमेल ऐड करेंगे, उस पे कोड जाएंगे, देन आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। सब्सिक्वेंटली जनाब आपने अपना पासवर्ड रखना है, और जैसे ही आप अपना पासवर्ड सेट करके कंफर्म कर देंगे तो आपके ईमेल पे पिन चला जाएगा जी, और आपका जो पिन है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। तो जनाब सबसे पहले आप साइन अप पे आए, आपने सीएनआईसी की डिटेल्स ऐड की, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप अपना नंबर ऐड करेंगे, उसके बाद आपके नंबर पे ओटीपीज जाएंगे, नंबर के बाद आपके ईमेल पे ओटीपीज जाएंगे, उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, वो आपको कहेगा जनाब अपना पासवर्ड रखें, तो आपने अपना पासवर्ड रख लेना है। ये बात आपने याद रखनी है। जैसे ही आप अपना पासवर्ड रखेंगे यूनिक, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, तो जनाब आपका जो एससीपी लीव का पोर्टल है वो साइन अप हो जाएगा। और जैसे ही आपका पोर्टल साइन अप हो जाएगा आपको पिन की ईमेल भी आ जाएगी। मैं आपको पिन भी दिखा देता हूँ जी। अच्छा जी, जैसे ही आप अपना पासवर्ड रख लेंगे आपका साइन अप हो जाएगा, उसके साथ ही आपको पिन की ईमेल आ जाएगी। जैसे ही आपका पासवर्ड जरूरी है ऐसे ही आपका पिन बहुत जरूरी है। जब तक आप अपना पिन नहीं लगाएंगे आपका कोई भी जो प्रोसेस है वो सबमिट नहीं होगा। तो जनाब जैसे ही आप अपना पासवर्ड रख लेंगे तो आपको ये ईमेल आ जाएगी, हेलो वेलकम टू लीप, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, a 4-digit pin is included in the document attached to this email. The document is password protected and the password is the same as your Leap account password. This pin will be used as an electronic signature. You are advised not to share pin with anyone for security purposes.
तो जनाब आगे वो बता रहा है कि आपका एसएससीपी लीप में साइन अप हो चुका है, ये आपका 4 डिजिट्स का पिन है और इस पिन को ओपन करने के लिए जनाब आपका वही पासवर्ड यूज होगा जो आपने लीप में साइन अप करते हुए रखा है। लीप में जब आप साइन अप करते हैं तो आपको कहता है अपना पासवर्ड रखें, तो इस फाइल को भी ओपन करने के लिए वही पासवर्ड लगेगा। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं जनाब ये फाइल हमारे से ओपन नहीं हो रही, तो जनाब ये आपकी पिन की फाइल है, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। इस फाइल को ओपन करने के लिए आपका वही पासवर्ड होगा जो आपने एसएससीपी लीप पे साइन अप करते हुए रखा होगा। तो जनाब वापस चलता हूं लीप के पोर्टल पे। तो जनाब हमने साइन अप किस किस बंदे का करना है? सिंगल मेंबर कंपनी में एक तो आपने साइन अप करना है अपने डायरेक्टर का, जो सोल मेंबर होगा वही डायरेक्टर होगा, वही चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, वही सब्सक्राइबर होगा। इसके अलावा एक आपका नॉमिनी आ जाएगा। नॉमिनी से मुराद आपका माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे, किसी एक का आपने साइन अप करना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ जी, मेरे पास एक समरी बनी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो जनाब ये देखें, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्ट्रेशन इन एसएससीपी, सीएनआईसी ईमेल एंड सेल नंबर ऑफ द सोल मेंबर। जो कंपनी का सोल ओनर होगा वही कंपनी का डायरेक्टर होगा, वही चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, वही सब्सक्राइबर होगा। तो सबसे पहले तो हमने इस पर्सन का साइन अप कर लेना है। इसके बाद हमने साइन अप करना है जी नॉमिनी का, सीएनआईसी ईमेल एंड सेल नंबर ऑफ द नॉमिनी। नॉमिनी का सीएनआईसी बना होना चाहिए, नॉमिनी के नाम पे सेल नंबर होना चाहिए। अगर नॉमिनी के नाम पे सेल नंबर नहीं है या ओनर के नाम पे सेल नंबर नहीं है तो जनाब साइन अप नहीं होगा। तो जनाब नॉमिनी भी आपका अडल्ट होना चाहिए, यानी कि नॉमिनी का सीएनआईसी नंबर बना होना चाहिए। नॉमिनी कौन हो सकता है जी? नॉमिनी आपका माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे हो सकते हैं जी, इनमें से कोई एक भी हो सकता है। अब नॉमिनी का पर्पज क्या है? अब सपोज कर लें जैसे आप बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं, तो जब आप अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें नॉमिनी डिटेल्स आ रहा होता है, उसमें आप माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे किसी भी अपने नॉमिनी की डिटेल्स ऐड करते हैं। बेसिकली नॉमिनी का पर्पज ये होता है कि अगर अल्लाह ना करे आपकी डेथ हो जाए तो जो आपका अकाउंट बैलेंस है वो आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाए। ऐसे ही एसएमसी के केस में सोल ओनर होता है, तो अल्लाह ना करे अगर सोल मेंबर की डेथ हो जाए तो इस केस में जो उसने नॉमिनी अपॉइंट किया होता है एट द टाइम ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन या सब्सिक्वेंटली नॉमिनी कोई और चेंज हो जाए तो उस नॉमिनी को वो शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जनाब ये पर्पज है जी नॉमिनी अपॉइंट करने का। तो जनाब जो आपका सोल मेंबर है उसको भी आपने साइन अप करना है एसएससीपी लीप में, और जो आपका नॉमिनी है उसका भी आपने लॉगिन बना लेना है एसएससीपी लीप में। सबसे पहले आपने लॉगिन बना लेना है, उसके बाद आपने कंपनी इनकॉर्पोरेशन का जो प्रोसेस है स्टार्ट करना है। इसके अलावा जो आपका पासवर्ड है, जो पासवर्ड आप सेट करोगे, पासवर्ड में सबसे पहले वो कहेगा कि एक अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए, कुछ स्मॉल होने चाहिए, एक आपने स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है, ये देखें जी @ और एक आधा डिजिट होना चाहिए, ये देखें जी 1 2 3, ये हमने डिजिट्स यूज किए हुए। सो ये चीजें आपने याद रखनी है। तो जनाब जिस बंदे के नाम पे मैंने कंपनी बनानी है उसका मैंने पहले से साइन अप कर लिया है, तो वापस चलूंगा जी एसएससीपी के पोर्टल पे, लॉगिन पे क्लिक करूंगा जी। आगे वो वार्निंग दे रहा है जी, यू हैव अनसेव्ड चेंजेस, प्लीज कैंसिल टू गो बैक एंड सेव दीज चेंजेस, आर ओके टू लूज दीज चेंजेस। तो मैं ओके पे क्लिक करूंगा क्योंकि ये मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ साइन अप का पेज ओपन किया था, तो ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया ये मुझे लॉगिन पेज पे ले आया। तो लॉगिन में सबसे पहले वो कह रहा है CNIC/NICOP/पासपोर्ट नंबर, कुछ भी आप ऐड करें। अगर आप पाकिस्तानी सिटीजन है तो आपने CNIC या NICOP यूज करते हुए साइन अप किया होगा, और अगर आप फॉरनर थे तो आपने पासपोर्ट नंबर के थ्रू अपना साइन अप किया होगा। तो जनाब हमने पाकिस्तानी सिटीजन का साइन अप किया था, तो जो डायरेक्टर का CNIC नंबर होगा वो आप ऐड कर देंगे। CNIC नंबर आपने ऐड करना विदाउट डैशेस, तो जनाब CNIC ऐड कर देता हूँ। ये मैंने CNIC ऐड कर दिया। इसके बाद अपना पासवर्ड ऐड कर दूंगा जो मैंने साइन अप करते हुए रखा था जी। तो जनाब ये मेरा CNIC नंबर आ गया, ये मेरा पासवर्ड आ गया। इसके बाद सिंपली लॉगिन पे क्लिक करूंगा जी, तो लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूं। तो जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया ये मुझे एसएससीपी लीप के डैशबोर्ड पे ले आया। सबसे पहले मेरे पास आ रहा जी ओवरव्यू, नेम रिजर्वेशंस, माय पेंडिंग इनकॉर्पोरेशंस, माय कंपनी/LLPs, माय प्रोसेसेस। तो जनाब मेरी कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन पेंडिंग नहीं है, कोई भी मेरी कंपनी बनी नहीं है। अगर मेरी कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई होती, मेरी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई होती तो इधर नंबर आ रहा होता, और कोई भी मैंने प्रोसेस सबमिट नहीं किया हुआ। सिर्फ एक प्रोसेस आ रहा है नेम रिजर्वेशन का, मैंने एक कंपनी का नेम रिजर्व किया था लेकिन बाद में मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब हम करने जा रहे हैं जी कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस। तो जनाब कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए नीचे आपके पास आ रहा है जी डू इट नाउ, और स्टार्ट में आपके पास आ रहा है जी रिजर्व अ LLP/कंपनी नेम, द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट अ LLP/कंपनी। जनाब कंपनी LLP का नेम रिजर्व करना ये पहला प्रोसेस है जी। तो सिंपली स्टेप पे क्लिक करूंगा जी। जैसे ही मैंने रिजर्व LLP/कंपनी नेम पे क्लिक किया मेरे पास 3 ऑप्शंस अपीयर होना स्टार्ट हो गए। प्लीज सेलेक्ट नेम रिजर्वेशन एप्लीकेशन टाइप, वो कह रहा है जी नेम रिजर्वेशन एप्लीकेशन टाइप को सिलेक्ट करें। रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू LLP/कंपनी, आप नई कंपनी का नेम या LLP का नेम रिजर्व करना चाह रहे हैं। जनाब LLP से मुराद है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो ये साथ साथ चलेगी। हम रजिस्टर कर रहे हैं कंपनी, कंपनी की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सेपरेट है और LLP की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा सा सेपरेट है। उसके बाद आ रहा है जी कंबाइंड नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, कि आप कंबाइंड प्रोसेस करना चाह रहे हैं। आप एक ही स्टेप में कंपनी का नेम भी रिजर्व करना चाह रहे हैं और कंपनी का
इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस भी करना चाह रहे हैं। और तीसरे ऑप्शन में आ रहा है जी रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ एग्जिस्टिंग एलएलपी स्लैश कंपनी। आपकी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी बनी हुई है और आप उस कंपनी का नेम चेंज करना चाह रहे हैं, तो जनाब हमारे से रेलेवेंट होगा थ्रू आउट द प्रोसेस कंबाइंड नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। हम कंबाइंड नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस करना चाह रहे हैं। हम एक ही फॉर्म में नेम रिजर्व करेंगे और उसी में सारा इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस कर देंगे। तो जनाब कंबाइंड नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन से पहले ये राउंड सर्कल आ रहा है, तो सिंपली इस राउंड सर्कल पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने इस राउंड सर्कल पे क्लिक किया, मेरे पास ये जो प्रोसीड का बटन है ये ब्लू हाईलाइटेड हो गया। तो जनाब सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। तो जनाब ये देखें जी, न्यू नेम रिजर्वेशन, और आगे वो कह रहा है सिलेक्ट एलएलपी स्लैश कंपनी टाइप। जो आपने कंपनी या एलएलपी रजिस्टर करनी है उसकी टाइप आपने इधर सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले आ रहा है जी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो जनाब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आपकी पार्टनरशिप फर्म की तरह होती है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो एससीसीपी में रजिस्टर्ड होती है। आपकी पार्टनरशिप फर्म जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में रजिस्टर्ड होती है। एलएलपी में भी 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, और आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है जो एओपी रजिस्टर्ड होती है उसमें भी 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं जी। उसके बाद आ रहा है जी सिंगल मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी में आपको पता है कि एक ही मेंबर होता है, वही डायरेक्टर और वही चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि चीफ एग्जीक्यूटिव कोई आउटसाइडर भी हो सकता है, तो वही इधर वो बता रहा है कि 1 पर्सन में form a single member company by complying with the requirements in respect of the registration of a private limited company and such other requirements as may be specified। कि जो एक बंदा है वो भी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है रजिस्टर्ड कर सकता है, प्रोवाइडेड एट कि वो पर्सन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करे। प्राइवेट कंपनी जनाब सिंगल मेंबर कंपनी में एक ही मेंबर होता है, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं जी। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स आ रही है जी। 2 और मोर पर्सन। पब्लिक कंपनी, अब जैसे एसएमसी है, एसएमसी में आ रहा होता है जी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड में आ रहा होता है जी प्राइवेट लिमिटेड। जो पब्लिक कंपनी है इसमें खाली लिमिटेड आ रहा होता है, इसमें प्राइवेट का वर्ड नहीं आ रहा होता। तो जो आपकी पब्लिक कंपनी है इसकी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस भी सेम है, बस इसमें एक डिफरेंस है कि इसमें नाम के साथ प्राइवेट नहीं आ रहा होता, खाली लिमिटेड आ रहा होता, जैसे एबीसी लिमिटेड, एक्सवाईजी लिमिटेड, निशात लिमिटेड एंड सो ऑन। सेक्शन 42 के तहत आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होती हैं जी। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनाब ये भी आपकी एससीसीपी में रजिस्टर्ड होती हैं, जो आपकी यूनियंस होती हैं जिसके 200-300 मेंबर्स होते हैं सो ऑन। कंपनी अंडर सेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये भी आपकी एससीसीपी में रजिस्टर्ड होती हैं। और फॉरेन कंपनी जो अपने ब्रांच ऑफिस वगैरह पाकिस्तान में ओपन करती हैं वो भी आपकी एससीसीपी में रजिस्टर्ड होती है। तो ये जनाब एलएलपी स्लैश कंपनी टाइप्स आ गई। मैंने आपको हर टाइप की कंपनी की डेफिनेशन बता दी। अब हमने रजिस्टर्ड करनी है जी सिंगल मेंबर कंपनी। तो ये सेकंड नंबर पे आ रही है सिंगल मेंबर कंपनी और इसके नीचे आ रहा है जी सिलेक्ट। तो सिंपली सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने सिलेक्ट पे क्लिक किया वो कह रहा है जी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो मैं आपको एक बार बता दूं, जितनी भी आपकी कंपनीज है, चाहे एसएमसी है, चाहे प्राइवेट है, चाहे लिमिटेड है, ये आपकी होंगी लिमिटेड बाय शेयर्स। सिर्फ जो आपकी सेक्शन 42 कंपनी है ये आपकी लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है। तो जनाब ये लिमिटेड बाय शेयर्स के साथ में ये राउंड सर्कल बना हुआ है, तो सिंपली इस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने राउंड सर्कल पे क्लिक किया मेरे पास प्रोसीड का जो बटन है एक्टिवेट हो गया, तो सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, जैसे मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया ये देखें जी न्यू नेम रिजर्वेशन सिंगल मेंबर कंपनी के ऑप्शन पे ही आ गया। आगे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि एसएमसी में सिर्फ एक मेंबर होगा, ओवरव्यू बता रहा है जी। उसके बाद वो बता रहा है इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस 2 स्टेप प्रोसेस भी हो सकता है और सिंगल प्रोसेस भी हो सकता है जी। 2 स्टेप प्रोसेस में पहले आप नेम रिजर्व करते हैं और सब्सिक्वेंटली आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं जी कंबाइंड प्रोसेस। कंबाइंड में मैंने आपको बताया था कि नेम रिजर्वेशन और इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस इकट्ठा ही सबमिट हो जाता है, तो जनाब हमने कंबाइंड प्रोसेस सेलेक्ट किया था। आगे वो कह रहा है जी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एसएमसी सूटेबल कंपनी नेम, जनाब आपका यूनिक नेम होना चाहिए। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, प्रिंसिपल लाइन से मुराद है बिजनेस नेचर, क्या काम करना है, ट्रेडिंग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, व्हाट्सएवर, क्या काम आप करना चाह रहे हैं, तो इसको आप प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कहते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस से मुराद है आपने कंपनी का एक ऑफिस एड्रेस रखना है। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस यूजली आपका कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, यही एड्रेस आपका एफबीआर में यूज होता है। अगर आपको कोई नोटिस आ रहा है एससीसीपी की तरफ से या एफबीआर की तरफ से तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस में सर्व होता है। सब्सक्राइबर, एसएमसी में एक मेंबर होता है, सोल मेंबर को आप शेयर होल्डर भी कहते हैं, उसी को आप सब्सक्राइबर भी कहते हैं। तो जनाब एक ही पर्सन होता है, उसका आपने साइन अप कर लेना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये जनाब ऑटोमेटिकली बन जाता है। शिनासी कॉपीज ऑफ पार्टनर्स एंड ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड इन केस ऑफ फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ विटनेस टू दी डॉक्यूमेंट्स, तो जनाब शिनासी कॉपी आ जाएगी शेयर होल्डर की, नॉमिनी की। इधर उसने जिक्र किया हुआ है पार्टनर्स का, तो ये एलएलपी के हवाले से उसने जिक्र किया हुआ है। और अगर आप फिजिकल एप्लीकेशन सबमिट करें, हम तो ऑनलाइन प्रोसेस कर रहे हैं ना कंपनी इनकॉर्पोरेशन का, अगर आप ऑफलाइन सबमिट करें तो जनाब एक विटनेस की डिटेल्स भी आपको ऐड करनी होती है जी, तो हमारे केस में विटनेस नहीं आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नेम रिजर्वेशन फॉर्म 1 एंड इनकॉर्पोरेशन फॉर्म 2 प्रिस्क्राइब थ्रू कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन 2024। एप्लीकेशन फॉर्म 1 आ जाएगा, फॉर्म 2 आ जाएगा।
अगर आपने ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करने हैं तो जनाब ये आपने डाउनलोड करके फिल करके सबमिट करने हैं, लेकिन चूंकि हम तो ऑनलाइन प्रोसेस सबमिट कर रहे हैं तो ये फॉर्म सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। ये साइड पे स्क्रॉल बार बनी हुई है, इसको पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं और आप वैसे भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो जनाब इसको पकड़ के नीचे चलता हूँ जी। आगे जी गाइड्स आ रही हैं जी। प्रमोटर्स गाइड है जी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन 2025 द रेगुलेशंस। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो नई विंडो में एक फाइल ओपन हो जाएगी, उसको डाउनलोड कर लें, उसको रीड कर लें अगर आपकी कोई क्वेरी है। तो जनाब यहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। ये स्क्रॉल बार को पकड़ के ऊपर चलूंगा जी। इसके बाद सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। तो प्रोसीड पे क्लिक कर लेता हूँ जी। अच्छा, जैसे ही मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया वो कह रहा है जी यू कैन प्रपोज एट लीस्ट वन कंपनी स्लैश LLP नेम, हाउएवर यू कैन प्रपोज टू मोर कंपनी स्लैश LLP नेम्स एज एन अल्टरनेटिव। तो जनाब इधर वो बता रहा है कि आपने एक नाम जो है वो प्रपोज करना है, एटलीस्ट वन नेम। और उसके बाद वो बता रहा है कि आप दो नाम और प्रपोज कर सकते हैं, यानी कि आप तीन नाम सेलेक्ट कर सकते हैं कि उनमें से मुझे एक नाम मिल जाए। आप एक नाम भी रख सकते हैं, आप तीन नाम भी रख सकते हैं। अब ये रजिस्ट्रार की मर्जी है कि वो आपको कौन सा नाम देता है, तो ये बात आपने याद रखनी। नीचे आ रहा है जी एंटर योर प्रपोज नेम और इसके साथ स्टार लगा हुआ है। आगे वो कह रहा है कि अपनी कंपनी का जो प्रपोज नेम है वो एंटर करें और स्टार से मुराद ये है कि ये इन्फॉर्मेशन लाजमी आपने फिल करनी है। तो ये एंटर योर प्रपोज नेम के नीचे ये देखें जी ये बॉक्स बना हुआ है, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। अब सपोज कर लें कि हमारी कंपनी का नाम है ABC, तो मैं ABC लिख लेता हूँ। आपका कैप्स लॉक ऑन हो कैप्स लॉक ऑफ हो, ये सारा जो है कैपिटल वर्ड्स में लिखा जाएगा। ये देखें ये सारा कैपिटल वर्ड्स में लिखा गया है, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो जैसे ही मैंने अल्फाबेट्स लिखे मेरे पास ये जो चेक अवेलेबिलिटी का ऑप्शन है ये एक्टिवेट हो गया। तो सिंपली चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, जैसे मैंने चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक किया तो मेरे नाम के साथ जितनी भी सिमिलैरिटीज आ रही थी वो इधर आना अपीयर हो गई। आप देखें मेरा नाम है ABC, मैंने ABC लिखना है, SMC प्राइवेट लिमिटेड सिस्टम ने खुद ही लगा देना है। आपने खाली ABC या अली ट्रेडर्स या IT सॉल्यूशंस व्हाट्सएवर आपने ये लिखना है। कंपनी के नाम के आगे आपने SMC प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाना, ये सिस्टम खुद ही लगा देगा। ये देखें मैंने खाली ABC लिखा है, उसने नाम के आगे SMC प्राइवेट लिमिटेड खुद ही लगा दिया। आगे वो बता रहा है जी मेंशन सिमिलैरिटीज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस एंड द रजिस्ट्रार शैल डिसाइड द केस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ लॉ। आगे वो बता रहा है कि ये नीचे जो सिमिलैरिटीज आ रही हैं, जो नाम की आपकी मुमासलत आ रही है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, और जो रजिस्ट्रार है वो आपका नाम इन अकॉर्डेंस विद लॉ डिसाइड करेगा इवन दो सिमिलैरिटीज आ रही हैं। अगर किसी की सिमिलैरिटी ये देखें जी ये इधर आ रहा है जी सिमिलैरिटी फाउंड, अगर तो सिमिलैरिटी फाउंड का कलर ग्रीन है ये देखें तो ये जनाब लो सिमिलैरिटी है। अगर कलर येलो है तो मीडियम सिमिलैरिटी है। अगर कलर रेड है ये देखें, अब ये रेड कलर है तो ये हाईली सिमिलियर है। इसका मतलब ये है कि ये नाम आपको नहीं मिल सकता, इसकी सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा आ रही है, तो ये जनाब आपको नाम नहीं मिलेगा। तो जनाब सबसे पहले तो ये देख लें, ये जो सबसे पहला आ रहा है ABC SMC प्राइवेट लिमिटेड, ये एग्जैक्ट मैच है, यानी कि ये आपको मिल ही नहीं सकता। और आगे ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन ये बनी हुई है। उसके बाद एक और कंपनी आ रही है, इसमें सिमिलैरिटी फाउंड आ रही है, ये भी इनकॉर्पोरेटेड आ रही है जी। फर्दर नीचे चलता हूँ। नीचे जाने के लिए साइड पे स्क्रॉल बार है, इसको पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं और आप ऐसे भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो जनाब इसको पकड़ के नीचे चलता हूँ जी। अब ये सारी रेड में आ रही हैं, ये देखें रेड का मतलब है कि हाई सिमिलैरिटी, ये नाम आपको मिल ही नहीं सकता। ये देखें ये कंपनी का नेम आ रहा है और ये आगे बता रहा है कि इनकॉर्पोरेट हो गई है, नेम रिजर्व हो गया व्हाट्सएवर। तो कई इनकॉर्पोरेटेड है, कई प्रपोज्ड है, कईयों का नेम रिजर्व हुआ हुआ है। ये देखें प्रपोज्ड, प्रपोज का मतलब ये है कि इन्होंने नेम के लिए अप्लाई किया हुआ है, जैसे हमने प्रपोज करना है नेम। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। ये जनाब ये देखें रिजर्व फॉर चेंज ऑफ नेम, इसने चेंज ऑफ नेम का प्रोसेस किया हुआ है। अब ये देखें ये आपकी येलो आ गई, लेकिन इसमें ये देखें मीडियम सिमिलैरिटी आ रही है। तो जिस टाइप की आपकी सिमिलैरिटी आ रही होगी वो आगे उसका जिक्र किया होगा उसने, और साथ में बताया होगा कि कंपनी बन गई है, कंपनी प्रपोज है, या कंपनी का नेम रिजर्व हो गया। फर्दर नीचे चलूंगा जी। ये देखें इनमें लो सिमिलैरिटी आ रही है, ये ग्रीन कलर में। तो इस बात को आपने याद रखना है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप नेम रिजर्व करें, अगर सिमिलैरिटी आ भी रही है तो आपकी ग्रीन पे आनी चाहिए, आपकी लो सिमिलैरिटी होनी चाहिए। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब ये ABC तो मैंने आपको दिखाने के लिए रखा था, मेरी कंपनी का नाम है जी कोई और, तो अपनी कंपनी का नाम इधर लिख लेता हूं। अब इसको एडिट करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और इसको डिलीट कर लूंगा जी। बैक एरो से भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं, आप डबल क्लिक करके सारे अल्फाबेट्स को सेलेक्ट करके भी इसको डिलीट कर सकते हैं। तो जनाब इसको डिलीट कर लेता हूँ। इसके बाद जो मेरी कंपनी का नेम है वो मैं इधर टाइप कर लूंगा जी। आपका कैप्स लॉक ऑन हो ऑफ हो ये जनाब आपका खुद ही कैपिटल वर्ड्स में लिखेगा। तो जनाब ये मेरा नेम आ गया। इसके बाद सिंपली चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करूंगा, तो जनाब चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक कर लेता हूं जी। तो ये देखें जी नो सिमिलर रिजल्ट्स फाउंड विद दिस नेम, यू कैन प्रपोज दिस नेम। इस नाम के साथ कोई भी जनाब सिमिलैरिटी नहीं आ रही, तो ये नाम आप प्रपोज कर सकते हैं। अगर आपका एग्जैक्ट मैच आ रहा होता तो जनाब
ये प्रपोज का बटन आपका आ ही नहीं रहा होता। अगर आपका एग्जैक्ट मैच आ रहा होता तो ये आपका प्रपोज का बटन ही था आना इधर। अगर आपका इधर प्रपोज का बटन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी लो सिमिलैरिटी है या कोई भी सिमिलैरिटी फाउंड नहीं है। तो जनाब ये मेरा नेम आ गया। इसके बाद सिंपली मैं प्रपोज पे क्लिक करूंगा। तो जनाब प्रपोज पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने प्रपोज पे क्लिक किया मेरे पास आ गया प्रपोज नेम इन्फो। जो मैंने नेम रखा वो आ गया। एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड मैंने खुद नहीं था ऐड किया, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो मैंने नेम रखा है इसका आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर कोई लगाना है तो वो लगा दे। आप सपोज कर लें जैसे मेरी वेबसाइट है जी escoconsultant.com। अब मैं रख लेता हूँ कंपनी का नाम एस्को कंसल्टेंट एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। तो जो मेरी वेबसाइट की डोमेन है escoconsultant.com, मैं उसकी जो नेम चीप है या गो डैडी या होस्टिंगर है उसकी जो मैंने डोमेन खरीदी होगी, मैं डोमेन की जो रिसीट है वो लगा दूंगा कहीं जनाब ये मेरी वेबसाइट है ये मैंने डोमेन खरीदी हुई है। तो वहां से जो मेरा प्रपोज नेम है एस्को कंसल्टेंट एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड उसका प्रूफ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी का कोई डिक्शनरी मीनिंग है जैसे अली हाइड्रेशन, अली आपका फर्स्ट नेम है, तो जनाब आप अपने सीएनसी का फ्रंट अटैच करोगे कि जनाब ये जो कंपनी में अली है, अली से मुराद मेरा नेम है। हाइड्रेशन से मुराद है जनाब बेवरेजेस, स्टे हाइड्रेटेड व्हाट्सएवर। तो हाइड्रेशन का मतलब आप डिक्शनरी से लिख लेंगे, डिक्शनरी से आप हाइड्रेशन का मतलब ढूंढेंगे। इसके अलावा आप कंट्रोल पी कर लें, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करें और वो मीनिंग आपने इधर अटैच करना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जी। आप सपोज कर लें मैं हाइड्रेशन लिखता हूँ, ये हाइड्रेशन का मतलब आ गया। इस पेज को आप कंट्रोल पी कर लें और इसको एज ए पीडीएफ सेव कर लें और यही पीडीएफ जो आपने उधर अटैच कर देना। आपने जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लगाने हैं लीव के पोर्टल में वो आपके सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में लगेंगे, जेपीजी फॉर्म में आपके अटैचमेंट्स नहीं लगेंगे। तो वापस चलता हूँ जी लीव के पोर्टल पे। तो जनाब मैंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लगाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाने के लिए देखें जी, ये नीचे आपके पास एक टैब बना हुआ है, वो बता रहा है जी क्लिक ऑन ब्राउज टू सिलेक्ट अ फाइल। आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे और फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। तो जनाब ब्राउज पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद जिस भी फोल्डर पे आपने जाना है जनाब अपना फोल्डर एलिमेंट सेलेक्ट कर लें और जो आपने फाइल सेलेक्ट करनी है सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे। ये मैंने फाइल पे क्लिक कर लिया, इसके बाद सिंपली आप ओपन पे क्लिक कर लें। तो जनाब अगर आप ओपन पे क्लिक कर लेंगे तभी आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप इस पर डबल क्लिक करें, सपोज कर ले मैं इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ, तो भी ये जो मेरी फाइल है ये सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये मेरी फाइल आ गई। उसके बाद वो कह रहा था जी कि आपने अपलोड पे क्लिक करना है, तो ये जनाब अपलोड पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने अपलोड पे क्लिक किया ये जो मेरी फाइल है ये अपलोड हो गई। आप सपोज कर लें आपने और भी एविडेंस लगाने हैं। अगर डोमेन आपके नाम पे है तो आपने आपका जो वेबसाइट का फ्रंट पेज है उसका भी आपने पीडीएफ लगाना है। अगर आप वेबसाइट का भी पीडीएफ लगा देंगे, डोमेन की इनवॉइस भी लगा देंगे, तो 100% जो आपका नेम है वो प्रूव हो जाएगा। तो जनाब ऐड अनदर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा, एज इट इज ब्राउज पे क्लिक करूंगा और सब्सिक्वेंटली इधर जो अपलोड का बटन आ रहा होगा अपलोड पे क्लिक करके इसको अपलोड कर दूंगा। तो ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, अपनी फाइल सेलेक्ट कर लूंगा। फाइल सेलेक्ट करने के लिए सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ जी, सिंगल क्लिक किया, इसके बाद सिंपली ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ। आप डबल क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फाइल पे सिंपल क्लिक करके ओपन पे क्लिक करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जनाब ये मेरी फाइल आ गई। इसके बाद अपलोड पे क्लिक करूंगा तो ये जी मेरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आ गए। इसके बाद मेरे पास आ रहा है जी मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेम। आपने कंपनी का जो नाम रखा है उसका आपने सिग्निफिकेंस बतानी है और उसका मतलब बताना है। सिग्निफिकेंस से मुराद इंपॉर्टेंस उसकी। तो जनाब फर्दर नीचे जाने के लिए देखें जी स्क्रॉल बार बना हुआ है, इसको पकड़ के नीचे चलता हूँ जी। मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेम के नीचे ये बॉक्स बना हुआ है, तो सिंपली इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा और इधर आप अपना सिग्निफिकेंस लिख देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि एस्को कंसल्टेंट, तो आप लिख देंगे कि द कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस थ्रू इट्स वेबसाइट escoconsultant.com। उसके बाद आप बता दोगे कि जनाब जो डोमेन की इनवाइस है और जो मेरी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है वो मैंने अटैच कर दिया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था अली हाइड्रेशन, तो आप इधर लिख देंगे कि अली से मुराद है जी मेरा फर्स्ट नेम और हाइड्रेशन से मुराद है जी कि टू स्टे हाइड्रेटेड, और आगे आप लिख दोगे कि जो हाइड्रेशन है उसका मीनिंग जो है वो मैंने अटैच कर दिया इन पीडीएफ फॉर्म, ये ऊपर एविडेंस में। तो ये मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेम ये आपने फिल करना है। तो जनाब मैंने मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस जो है वो लिख के रखा हुआ है वर्ड में, मैं इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूंगा। तो ये जनाब ये मेरी नेम की सिग्निफिकेंस आ गई। वापस चल दूंगा जी और इधर इसको पेस्ट कर दूंगा। ये देखें जी मेरा नेम आ गया फर्स्ट। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि हाइड्रेशन से मुराद ये कि कंपनी जो है बेवरेजेस का बिजनेस करेगी। तो जनाब मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस आ गई, एविडेंस आ गया और सबसे ऊपर नेम आ गया। अगर आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना भी लगाएं, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ना भी लगाएं, फिर भी आपका जो नेम है वो प्रपोज हो जाएगा। लेकिन बेहतर यही है कि आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी लगाएं और आप मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस भी नाम की लिखें, क्योंकि इससे जो है रजिस्ट्रार उसकी क्लैरिटी हो जाती है और वो आपका जो नेम है वो जल्दी रिजर्व कर देता है। तो जनाब ये मेरे नेम रिजर्वेशन की डिटेल्स कंप्लीट हो गई है। इसके बाद सिंपली प्रपोज पे क्लिक करूंगा जी। तो प्रपोज पे क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैंने प्रपोज पे क्लिक किया मेरा जो फर्स्ट प्रपोज नेम है वो ऐड हो गया। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। ये साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार बनी हुई है, इसको पकड़ के नीचे चलूंगा।
आगे वो कह रहा है यू कैन प्रपोज 2 more कंपनी नेम्स एज अल्टरनेटिव। आप 2 नाम और भी जो है ना प्रपोज कर सकते हैं। ज्यादा नाम रखेंगे तो ज्यादा चांसेस है ना। सपोज कर लें आपने 3 नाम प्रपोज कर लिए, कोई एक आधा नाम तो आपको मिल जाएगा ना। अगर तो आपको श्योरिटी 100% कि उस नाम की कोई रिजेंबलेंस नहीं आ रही तो फिर एक नाम रखें, और अगर आपको श्योरिटी नहीं है तो आप 2 या 3 जो है वो नाम प्रपोज करें। तो सपोज कर लें कि मैंने एक नाम प्रपोज कर लिया, अब मैंने फर्दर नेम प्रपोज करना है, एक और नाम प्रपोज करना है, तो जनाब ऊपर चलूंगा। एज इट इज सेकंड नेम ऐड करने के लिए भी मैं नेम ऐड कर लेता हूँ जी इधर। ये मैंने नेम ऐड कर लिया विदाउट एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद सिंपली चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करूंगा। तो वो कह रहा है जी कि सिमिलरिटी फाउंड नहीं हुई इस नाम के साथ भी, तो प्रपोज पे क्लिक करूंगा। प्रपोज नेम आ गया, इधर सेकंड आ गया, क्योंकि ये देखें एक मैं कर चुका हूँ। कंपनी का नेम आ गया। एज इट इज आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अटैच करनी है तो ब्राउज पे क्लिक करके अटैच कर लेंगे। फर्दर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अटैच करनी है तो दोबारा आप ऐड अनदर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, दोबारा ब्राउज का ऑप्शन आ जाएगा, एक और आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अटैच कर सकते हैं। तो जनाब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैंने कोई नहीं लगाया। इसके बाद फर्दर नीचे चलता हूँ जी। फर्दर नीचे जाने के लिए देखें जी, स्क्रॉल बार पे क्लिक करूंगा और फर्दर नीचे चलूंगा। मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेम। आपने जो नाम रखा है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो जनाब अगर आपने देनी है तो दे लें। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लाजमी दें, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी लाजमी लगाएं, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस भी लाजमी लगाएं। लेकिन इस केस में मैं नहीं लगाऊंगा, सिंपली प्रपोज पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी मेरा सेकंड प्रपोज नेम आ गया, और एज इट इज आप थर्ड नेम जो है उसको भी प्रपोज कर सकते हैं। तो जनाब ये स्क्रॉल बार को पकड़ कर नीचे चलता हूँ। ये देखें जी आगे वो कह रहा है जी यू कैन प्रपोज 1 more कंपनी नेम्स एज अल्टरनेटिव, क्योंकि 2 तो हम सेलेक्ट कर चुके हैं ना, थर्ड वाला भी आप कर सकते हैं। तो जनाब ये सेकंड प्रपोज नेम मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए ऐड किया था, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट वाला है वो मुझे श्योरिटी है कि वो नाम मुझे मिल जाएगा। तो जनाब ये जो सेकंड प्रपोज नेम है इसको मैं डिलीट कर दूंगा। ये देखें राउंड सर्कल बना हुआ है, इसको डिलीट करने के लिए सिंपली मैं राउंड सर्कल पे क्लिक करूंगा। तो ये जो मेरा सेकंड प्रपोज नेम है ये डिलीट हो जाएगा। एज इट इज अगर आपका फर्स्ट प्रपोज नेम भी गलत लिखा गया है, आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, आप रेड सर्कल पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका फर्स्ट प्रपोज नेम है ये भी डिलीट हो जाएगा। आप इसके बाद फिर दोबारा ऊपर जाएंगे और दोबारा से जो आपका फर्स्ट प्रपोज नेम है या सेकंड या थर्ड उसको दोबारा से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके नेम की सिग्निफिकेंस या आपने कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अटैच करना है या चेंज करना है, तो ये जो पेंसिल है सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जनाब पेंसिल पे क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास प्रपोज नेम इन्फो की दोबारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एज इट इज अगर आपने कोई अटैचमेंट डिलीट करनी है तो ये देखें जी राउंड सर्कल आ रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ब्राउज का ऑप्शन दोबारा आ जाएगा। पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो जनाब आपको वापस ब्राउज वाली फाइल पे ले जाएगा। आपके पास वापस जो है सी डॉक्यूमेंट्स या व्हाट्सएवर जहां भी आपकी फाइल्स पड़ी हुई हैं वो ओपन हो जाएगा, और वो आपको कहेगा कि नई फाइल जो है वो सिलेक्ट करें। फर्दर नीचे चलता हूँ। एज इट इज मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेम के टैब पे आप क्लिक करेंगे और आप इसको डबल क्लिक करके सारा सिलेक्ट करके डिलीट कर लें, या वैसे बैक टैब के साथ डिलीट कर लें अगर आपने कोई चेंजेस करनी है। अगर आपने कोई चेंजेस नहीं करनी तो क्लोज पे क्लिक कर लें। अगर आपने चेंजेस कर ली हैं तो एडिट पे क्लिक करेंगे तो सारी चेंजेस हो जाएंगी। तो जनाब मैंने कोई चेंजेस नहीं करनी तो सिंपली क्लोज पे क्लिक करूंगा। तो जनाब ये मेरा फर्स्ट प्रपोज नेम आ गया, सेकंड थर्ड नेम मैंने ऐड नहीं किया। तो जनाब स्क्रॉल बार को पकड़ के ऊपर चलूंगा। अभी मैं खड़ा हूं जी प्रपोज्ड कंपनी नेम्स पे। अगर मेरे से कोई गलती होगी या पीछे मैंने कंपनी की टाइप गलत सेलेक्ट कर ली है, एसएमसी की जगह मैंने प्राइवेट लिमिटेड पे जाना था, ये देखें बैक का बटन अभी भी अवेलेबल है। अब आप बैक पे जाके आप एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी सारा कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैंने सही कंपनी की टाइप सेलेक्ट की है, सिंगल मेंबर कंपनी, तो जनाब मैं प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। तो प्रोसीड पे क्लिक कर लेता हूँ जी। अच्छा जी सिंगल मेंबर कंपनी में हम खड़े हैं जी बिजनेस ऑब्जेक्ट्स पे। बिजनेस ऑब्जेक्ट से मुराद है आपकी कंपनी काम क्या करती है, आपकी कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो आपकी कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या काम कर रही है, एआई पे काम कर रही है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रही है, ऐप डेवलपमेंट कर रही है, क्या काम कर रही है। तो ये चीजें हमने इधर से सिलेक्ट करनी है। अब बिजनेस ऑब्जेक्ट्स में सबसे पहले आ रहा है जी सेक्टर। आपकी कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है, ट्रेडिंग में कर रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कर रही है, फूड एंड बेवरेजेस में कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग में कर रही है, किस चीज में काम कर रही है, टेक्सटाइल में कर रही है। तो इधर से हमने सेक्टर सेलेक्ट करना है। अब सेक्टर के साथ ये देखिए स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन आपने लाजमी फिल करनी है, और सेक्टर के साथ ही ड्रॉप डाउन आ रहा है। तो जहां भी ड्रॉप डाउन आएगी उससे मुराद यही है कि आपने कोई ना कोई ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। तो जनाब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। ये सारे बिजनेस सेक्टर जितने भी पाकिस्तान में वो सारे इधर आना शुरू हो जाएंगे। एरोस्पेस है, आर्ट्स एंड कल्चर है, आर्ट एंड अलाइड है, ब्रॉडकास्टिंग है, केबल, सीमेंट, केमिकल, कम्युनिकेशंस। ये साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार है, इसको पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं। इसके अलावा वैसे भी आप सपोज कर लें, अब मेरे केस में जी फूड, तो मैं एफ पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने एफ पे क्लिक किया मेरे पास जो एफ वाले सेक्टर्स है वो आना शुरू हो गए। फाइनेंस एंड बैंकिंग है जी, फूड एंड बेवरेजेस, तो हमारे केस में है जी फूड एंड बेवरेजेस, तो सिंपली फूड एंड बेवरेजेस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद वो कह रहा है जी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस से मुराद है आपने काम क्या करना है। सेक्टर में तो आ गया ना फूड एंड बेवरेजेस, ये तो चले एक सेक्टर है, लेकिन फूड एंड बेवरेजेस में तो कई काम है। कई कोल्ड ड्रिंक्स बना रहे हैं, कई जनाब फूड की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कई दोनों काम कर रहे हैं।
जो आपका सेक्टर है वो ब्रॉडर टर्म है। जैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बताया, अब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो आपका सेक्टर आ गया, लेकिन जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है तो इसमें जो आपने काम करना है वो चीजें आ रही हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, बीपीओ की सर्विसेज है, तो ये चीजें आ रही हैं उसमें। अब मेरे केस में सेक्टर है जी फूड एंड बेवरेजेस, लेकिन जो मैंने काम करना है, जो मैंने चीजें बनानी है वो है जी बेवरेजेस। मैंने मशरूबात बनानी है, मैंने जो मिनरल वाटर है उसकी पैकिंग करनी है, मैंने जो कोल्ड ड्रिंक्स है उनकी पैकिंग करनी है और उनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो एज इट इज जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है इसके साथ भी स्टार लगा हुआ है, और ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन का मतलब ये है कि फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी वो आप सेलेक्ट करेंगे, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। अब ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मेरे पास 3 आ रही है, बेवरेजेस है, फूड एंड बेवरेजेस स्लैश अलाइड अदर है। तो जनाब मैं कर रहा हूँ बेवरेजेस का, क्योंकि हमने बोतलें बनानी है, तो जनाब बेवरेजेस पे क्लिक कर लूंगा। तो ये देखें मेरे पास ऑब्जेक्ट क्लॉज आना शुरू हो गई। एज इट इज अगर आप कहते हो कि मुझे गलती लग गई है, मैंने गलत सेक्टर सेलेक्ट कर लिया, तो आप दोबारा ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे। अब सपोज कर लो अब है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आई पे क्लिक करूंगा, तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ले जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है वो सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आ रहा जी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, एज इट इज ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। ये देखें जी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो एक सेक्टर है ना, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस से मुराद है अपने काम क्या करना है भाई, आपकी बिजनेस नेचर क्या है। कॉल सेंटर है, हार्डवेयर है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलाइड अदर है, अलाइड अदर में सारे काम आ जाएंगे। अगर आप कॉल सेंटर भी चला रहे हैं, हार्डवेयर का कोई स्टोर भी है आपका, हार्डवेयर से मुराद आप कंप्यूटर्स रिपेयर करते हैं, उनकी सेल करते हैं, आप बाकी काम भी कर रहे हो, आप वेब होस्टिंग का काम भी कर रहे हो, आप वेब डेवलपमेंट का काम भी कर रहे हो, तो जनाब आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलाइड अदर सेलेक्ट कर ले, जिसमें सारे आ रहे हैं। और अगर आपका काम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है तो जनाब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज कर ले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे क्लिक करता हूँ जी, तो ये देखें जी आपकी बिजनेस ऑब्जेक्ट क्लॉज आ गई, और ये जो आपकी बिजनेस ऑब्जेक्ट क्लॉज है ये स्टैंडर्डाइज्ड होगी। अगर आपने अपनी बिजनेस ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई चेंजेस करनी है, तो ये देखें ये नीचे आ रहा है चेंज, आप सिंपली चेंज पे क्लिक करेंगे, और ये जो आपकी ऑब्जेक्ट क्लॉज की स्टैंडर्डाइज्ड वर्डिंग है ये इसको चेंज करने देगा। आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, ये देखें जी मॉडिफाइड बिजनेस ऑब्जेक्ट क्लॉज, इधर कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये आपको चेंज करने देगा। अब आप डबल क्लिक करके सारे को सेलेक्ट कर लें, या टैब के साथ जहां भी आपने जाना है सिंपली उस पर कर्सर ले जाएं और वो वर्डिंग चेंज कर लें। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपकी जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है इसको आपने चेंज नहीं करना, जो ओरिजिनल है वही रहेगी। लॉ कहता है कि कंपनी कोई भी बिजनेस कर सकती है एक्सेप्ट बैंकिंग एंड लाइसेंस्ड एक्टिविटीज। अगर आपने आईटी कंपनी बना ली है तो जनाब आप कोई टेक्सटाइल मिल भी लगा सकते हैं, कोई आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये आपने बात याद रखनी है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है इसको आप मॉडिफाई ना करें। तो जनाब मैंने मॉडिफाई नहीं करनी, तो सिंपली मैं कैंसिल पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरी ओरिजिनल क्लॉज ही आ गई। अब मेरा सेक्टर था जी फूड, ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैंने आपको दिखाने के लिए ऐड किया, तो दोबारा ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, एफ पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरा फूड एंड बेवरेजेस आ गया। तो सिंपली इस पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करने के लिए दोबारा ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, और इधर से बेवरेजेस सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये जनाब मेरी बिजनेस ऑब्जेक्ट क्लॉज आ गई, और ये स्टैंडर्डाइज्ड है। अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप चेंज पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट क्लॉज के कॉलम में ले जाएगा और उधर आपको लिखने देगा। तो जनाब मैंने स्टैंडर्डाइज्ड ही रखनी है। उसके बाद वो कह रहा है यू कैन ऐड अप टू 3 एडिशनल ऑब्जेक्ट क्लॉजेस, तो जनाब आप फर्दर 3 जो ऑब्जेक्ट क्लॉजेस है वो ऐड कर सकते हैं, जो एडिशनल क्लॉजेस है। अब देखें जो मेरी पहली ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो रिलेटेड टू बेवरेजेस है, मैंने जनाब बोतलें बनानी है। इसके अलावा मैं कहता हूँ जनाब मैंने फूड की पैकिंग रीपैकिंग भी करनी है, मैंने मसाला जात की पैकिंग करनी है। तो जनाब आप एडिशनल एक्टिविटीज भी ऐड कर सकते हैं, आप 3 एक्टिविटीज ऐड कर सकते हैं, और एक्टिविटीज वही ऐड कर सकते हैं जो आपके प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के नीचे आ रही है। जैसे हमारे केस पे आ रहा था बेवरेजेस, फूड एंड बेवरेजेस अलाइड अदर। अब सपोज कर लो कि मैंने एडिशनल ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है वो ऐड करनी है। एक ऑब्जेक्ट क्लॉज मेरी आ गई बेवरेजेस, पीछे मेरी बची 2 इस सेक्टर में, एक बची फूड और एक बची फूड एंड बेवरेजेस अलाइड अदर। अब सपोज कर लो मैंने एडिशनल ऑब्जेक्ट क्लॉज ऐड करनी है, तो लाइन ऑफ बिजनेस के आगे ये देखें ड्रॉप डाउन आ रहा है, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। अब ये देखो पहले मेरे पास इधर 3 आ रही थी, बेवरेजेस, फूड एंड बेवरेजेस। अब सपोज कर लो कि मैं एक और जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसको सेट कर लेता हूँ फूड को, कि मैंने फूड का काम भी करना है। तो सिंपली फूड पे क्लिक करता हूँ, ये मेरी एडिशनल क्लॉज जो है सेलेक्ट हो गई। इसके बाद सिंपली ऐड पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया, ये जो मेरी एडिशनल ऑब्जेक्ट क्लॉज है ये भी आ गई फूड से रिलेटेड। तो जनाब आप जो है 3 एडिशनल ऑब्जेक्ट क्लॉजेज जो है अपने सेक्टर से रिलेटेड उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जितनी आपके ड्रॉप डाउन में आ रही है। हमारे ड्रॉप डाउन में 3 ही आ रही थी, फूड एंड बेवरेजेस अलाइड अदर। लेकिन चूंकि मेरा जो नेम है वो स्पेसिफाइड है बेवरेजेस से रिलेटेड, हाइड्रेशन, तो जनाब ये जो मेरी फूड वाली एडिशनल ऑब्जेक्ट क्लॉज है इसको मैं डिलीट कर दूंगा। एडिशनल ऑब्जेक्ट क्लॉज को डिलीट करने के लिए अगर मैं स्क्रॉल डाउन को यूज करूं और फर्दर नीचे चलूं, तो ये देखें 2 ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, रिमूव, चेंज। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आप रिमूव भी कर सकते हो। चेंज से मुराद ये आपको लिखने देगा, ये जो आपकी वर्डिंग है ऑब्जेक्ट क्लॉज की इसको आपको चेंज करने देगा, और रिमूव से मुराद ये है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है ये डिलीट हो जाएगी।
तो जनाब मैंने इसको डिलीट करना है, तो रिमूव पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी, जो मेरी एडिशनल ऑब्जेक्ट क्लॉज थी रिलेटेड टू फूड वो डिलीट हो गई। तो जनाब मेरी बिजनेस ऑब्जेक्ट क्लॉज है बेवरेजेस से रिलेटेड, वो मैंने ऐड कर ली। एडिशनल मैंने आपको ऐड करके दिखा दी, अगर आप ऐड करना चाहें तो जनाब ऊपर चलूंगा जी। मेरी ऑब्जेक्ट क्लॉज सेलेक्ट होगी, इसके बाद सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करूंगा जी। अच्छा जी, जैसे ही मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया ये मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस पे ले आया। तो ये देखें आपके साइड पे डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है जी प्रपोज नेम्स, एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, बिजनेस ऑब्जेक्ट्स, कंपनी इन्फॉर्मेशन, डिटेल ऑफ स्टेक होल्डर्स, डिटेल ऑफ यूबीओ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। और अगर मैं फर्दर नीचे चलूं, ये साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार बनी हुई है, इसको पकड़ के नीचे चलता हूं जी। डेक्लेरेशन और लास्ट पे आपका आ रहा होगा रिव्यू एंड अप्लाई पिन। तो जनाब अभी मैं खड़ा हूं प्रपोज नेम पे। अगर मैं ऊपर चलूं इस स्क्रॉल बार को पकड़ के, अभी मैं सबसे पहले प्रोसेस पे खड़ा हूं, प्रपोज नेम्स। अब ये देखें कुछ ऑप्शंस के आगे टिक लगा हुआ है, ये देखें टिक लगा हुआ है जी, और कुछ के आगे ये एरो बना हुआ है। जिन ऑप्शंस के आगे टिक लगा हुआ है ये हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, और जिन ऑप्शंस के आगे एरो लगा हुआ है इन ऑप्शंस को हमने टिक करना है, यानी कि इन टैब्स में इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। इन टैब्स में जाके हमने इंफॉर्मेशन खुद फिल करनी है जी। तो जनाब प्रपोज नेम मैं स्टार्ट में ही ऐड कर दिया था, एक नाम मैंने ऐड किया था। अगर आपने उधर एक नाम ऐड किया तो आप इस टैब पे आके भी फर्दर नाम जो है वो ऐड कर सकते हैं। सपोज करने आप कहते हो कि आपने एक आधा नेम और प्रपोज करना है, तो एज इट इज आप इधर लिखोगे व्हाट्सएवर जो भी आपकी कंपनी का नेम है, एंड अगेन आप चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक कर दोगे। ये देखें एज इट इज वही सारा प्रोसेस आ रहा है। अगर सिमिलैरिटी नहीं आ रही तो आप विदाउट सिमिलैरिटी जो है अप्लाई कर लें और उसको इधर से प्रपोज कर लें। सारा प्रोसेस वही है, चाहे उधर आप 3 नाम प्रपोज कर लें, चाहे इधर आके आप कोई नाम प्रपोज कर लें। अब ये देखें ये प्रपोज आ रहा है, तो सिंपली प्रपोज पे क्लिक करूंगा, नेम आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और एज इट इज मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेम। तो जो आपने फर्स्ट स्टेप पे जब कंपनी का नेम सेलेक्ट किया था, जो इन्फॉर्मेशन उधर दी वही इन्फॉर्मेशन आप इधर देंगे, तो आप एडिशनल जो नेम्स है वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट स्टेप पे सिर्फ एक नेम प्रपोज किया था तो आप इधर आके फर्दर 2 नेम प्रपोज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने फर्स्ट स्टेप पे 2 प्रपोज किए थे या 3 प्रपोज किए थे और आपने एक नेम जो डिलीट करना है, तो आप प्रपोज नेम के टैब पे आके उसको डिलीट भी कर सकते हैं। एनी हाउ मैंने नेम प्रपोज नहीं करना, तो सिंपली क्लोज पे क्लिक करूंगा। ये जो मेरा नेम है इसको मैं डिलीट कर दूंगा जी। इसके बाद सिंपली मैं नेक्स्ट टैब पे चलूंगा। तो जनाब ये प्रपोज नेम वाला टैब मेरा कंप्लीट है। इसके बाद मैंने जाना है जी एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन पे। आप सिंपली एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके तभी एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन पे जा सकते हैं। जो नेक्स्ट टैब है या आप ये जो आपके सामने नेक्स्ट आ रहा है इस पे क्लिक करके भी आप नेक्स्ट टैब पे जा सकते हैं। तो जनाब नेक्स्ट टैब पे जाने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा।